बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे साफ हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद से लगातार इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि कांग्रेस की तरफ से खुद राहुल गांधी क्या कहते हैं, कब कहेंगे और उनके जो शब्द होंगे वो क्या होंगे। तो सीधे हम आपको बिना किसी इंतजार के दिखाते हैं कि राहुल गांधी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। दोस्तों, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया है। इसके साथ ही वे लिखते हैं, बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरुआत से ही निष्पक्ष नहीं था। वहीं लिखते हैं वे, यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। यानी जो उनके शब्द हैं वो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में या तो जो है कांग्रेस की तरफ से कुछ इस पर बड़ा ऐलान किया जाएगा, क्योंकि इस बात की संभावना लंबे समय से, यानी जब से इस रिजल्ट को लेकर कहा जा रहा था कि ये पूरा जो घटनाक्रम है जिस तरीके से टैली बदलती रही और एनडीए के समर्थन में जाती हुई और लहर की तरह दिखती रही, उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी इसको लेकर कुछ ऐलान करे या फिर महागठबंधन की तरफ से कहा जाए। अभी तक जबकि हम वीडियो आपको रिकॉर्ड करके सुना रहे हैं, तब तक तेजस्वी यादव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसके लिए भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार राजद की तरफ से यानी आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव क्या कहते हैं इस चुनाव को लेकर, जिस तरीके से जो परिणाम अभी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के जो शब्द हैं, उन्होंने सबसे पहले तो बिहार के मतदाताओं का हार्दिक आभार जो है वो व्यक्त किया है, लेकिन इसी लाइन में वो एक और इशारा कर रहे हैं। इस बात की संभावना भी अब जताई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन परिणाम के बाद जो समीक्षा करेगा, जिस बात की वो चर्चा कर रहे हैं, जिस बात की तरफ उन्होंने इशारा किया कि हम इस बात को स्वीकार तो कर रहे हैं, आभार भी व्यक्त कर रहे हैं कि जो लोगों ने हम पर विश्वास जताया, लेकिन इस बात के लिए भी वे इशारा कर रहे हैं साफ शब्दों में कि आगे जो है वो इसकी समीक्षा करने के बाद क्या होगा वो इंडिया गठबंधन तय करेगा। उसमें कांग्रेस पार्टी का क्या रोल होगा, तेजस्वी की पार्टी आरजेडी का क्या रोल होगा, और क्या वे अब इस चुनाव के बाद, इस रिजल्ट के बाद कुछ ऐसा एक्शन करेंगे कि भाई क्या कुछ खामियां थी, या तो जो आरोप लगातार कांग्रेस के भी कई पार्टी प्रवक्ताओं के आपने बयान सुने होंगे, उनकी तरफ से साफ शब्दों में ये कहा जा रहा है कि ईसीआई और ज्ञानेश कुमार जो इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन है, उनकी तरफ से भी कमिश्नर है, उनको भी लेकर कहा जा रहा है कि उनका नाम लिया जा रहा है बाकायदा कि उन्होंने कुछ किया है, या फिर जो भी आरोप लग रहे हो। लेकिन अब सवाल ये गंभीर है कि क्या कांग्रेस पार्टी इसको लेकर आगे कुछ बड़ा ऐलान करेगी। तेजस्वी यादव जब अपना बयान देंगे या फिर सोशल मीडिया पर ही इस तरीके से कुछ लिखते हैं, तो वो क्या इस जनादेश को उसी तरीके से स्वीकार करते हैं, या फिर जो तमाम संभावनाएं जताई जा रही हैं सोशल मीडिया पर, राजद समर्थक हो या कांग्रेस के समर्थक हो या फिर दूसरे कई और अन्य दलों के समर्थक हो, कि भाई आपको अब कुछ करना पड़ेगा, इसके खिलाफ आपको आवाज उठानी पड़ेगी, या तो आप इसे स्वीकार करिए कि नहीं हमारी कोई कमी है, या फिर जो आप जिस बात का लंबे अरसे से जिक्र करते आए हैं, वोट चोरी को लेकर, उसमें इस चुनाव में भी कुछ ऐसा हुआ है। क्योंकि लोग इस ये बात जो है ये गले नहीं उतर रही है किसी के, क्योंकि वो लोगों, उन लोगों को लग रहा है कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि बेरोजगारी या फिर पलायन हो, या फिर लगातार जिस हिसाब से चुनाव से पहले ही मर्डर हो रहे थे, तमाम खबरें आ रही थी, उसके बावजूद इस तरीके से अगर एनडीए को वोट जाता है, समर्थन मिलता है, तो क्या वो सिर्फ वो 10,000 रुपए वाला फैक्टर जो चुनाव से पहले था, जो ऐलान किया गया था, उसका असर है, महिलाओं का असर है, या फिर वाकई में जो यूथ है, जो बिहार की जनता है, वो पूरी तरीके से एनडीए की तरफ शिफ्ट हो गई। तो सवाल यही रहेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं उसमें क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर आप बता सकते हैं। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। नमस्ते।